चुनावी सरगर्मी के बीच आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बिलासपुर का पारा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मौसम ठंड का शुरू हो चुका है, लेकिन चुनाव सिर पर है, इसलिए ये पारा ऊंचा हो रहा है। स्वागत है आपका लोकसभा टीवी पर। मैं हूं दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। पहली बार बिलासपुर पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव ने जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस को जिताने प्रियंका ने की 8 बड़ी घोषणाएं। विधानसभा चुनाव के लिए नाम निर्देशन की समय सीमा समाप्त। 150 ने चुनाव मैदान में उतरने का बनाया मन। 17 महिलाएं शामिल। चुनाव वाहनों में लगाया जाएगा जीपीएस सिस्टम। सोशल मीडिया पर है आयोग की कड़ी नजर। और नहीं मिलता स्ट्रेचर, गोद में मरीज, चिकित्सा अधिकारी बेखबर। जिला अस्पताल का ये है हाल। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। आइए अब खबरों को देख लेते हैं विस्तार से। पहली बार बिलासपुर आगमन पर प्रियंका गांधी ने जनता को सचेत करते हुए कहा, राजनीतिक दलों, उनके नेताओं की नीयत और देशभक्ति को पहचान कर वोट करें। छत्तीसगढ़ की महिलाओं को मजबूत करने समेत उन्होंने 8 घोषणाओं का वायदा लेने विशाल सभा में फिर कांग्रेस का साथ देने आह्वान किया। कांग्रेस उम्मीदवारों के नामांकन के बाद पुलिस मैदान में हुई आम सभा में प्रियंका गांधी ने सधे हुए भाषण से जनता को भावुक किया। जनता की नब्ज थामते हुए कहा, वोट करना आस्था है, यह राजनीतिक दलों और उनके नेताओं पर भी लागू होता है। छत्तीसगढ़ में 5 सालों में बदली परिस्थितियों का हवाला देते हुए कहा, केंद्र की कूटनीतियों से यहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बचाकर प्रदेशवासियों को सक्षम बनाया है। आप समझे, आज छत्तीसगढ़ में जो सरकार है, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने किस तरह से आपके प्रदेश को केंद्र की सरकार की कुनीतियों से बचाया है और आपको बचाया है। कोरोना आया, कोविड था, देश भर में यहाँ भी संकट की। आप कैसी राजनीति चाहते हैं इस देश में? आप क्या ऐसी पॉलिटिक्स, ऐसी राजनीति चाहते हैं जो सिर्फ आपका ध्यान भटकाने में व्यस्त रहे? कि आप एक ऐसी पॉलिटिक्स चाहते हैं जो आपके लिए काम करे, काम करके दिखाए, जिसका मुख्यमंत्री यहाँ आके खड़ा होके दावे से कह सकता है मैं अगला चुनाव जीतूंगा क्योंकि मैंने काम किया है। अपने पहले बिलासपुर आगमन पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार बनने पर 8 घोषणाएं की। इनमें रसोई गैस पर 500 रुपए की सब्सिडी और 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा शामिल है। छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के लिए महतारी न्याय योजना लागू कर रहे हैं। इसमें प्रति सिलेंडर के रिफिल करने के लिए, मतलब जब आप फिर से भरने के लिए ले जाएंगे सिलेंडर को, तो आपको 500 रुपए की सब्सिडी हर की महिला के बैंक के खाते में सरकार द्वारा सीधे डाले जाएंगे ये पैसे। कांग्रेस सरकार बनते ही प्रदेश के तकरीबन 50,63,000 उपभोक्ताओं में से 42 लाख उपभोक्ताओं को जिनकी मासिक खपत 200 यूनिट बिजली से कम है, उनका बिजली बिल पूरा माफ होगा। सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, महिलाओं को घर का मुखिया बनाने का जो झांसा पिछली सरकार ने दिया था, वो कांग्रेस की सरकार ने पूरा किया। उनकी योजनाएं व्यक्ति को केंद्र में रखकर बनाई है, जो विकास में निर्णायक साबित हुई है। प्रदेश का मजदूर, किसान, महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हुए हैं, तो इसका फायदा व्यापारी को हुआ है। बाजार की रौनक सटीक योजनाओं के सफल क्रियान्वयन का नतीजा है। व्यापारी संगठन के साथ ही मनमोलिक दे सम्मान पर भलाई सब पूछिस, इतने गरीब पर कर दे, महिला मन पर काम करे, किसान पर काम करे, गांव पर विकास के काम करे, हमर पर काय करे। तो मैं एक एक जवाब दें कि तो ग्राहक के जेब में पैसा डाले काम न करे।
आज यदि बिलासपुर में, रायपुर में, अंबिकापुर, रायगढ़, जगदलपुर या छोटे छोटे कस्बे या शहर में यदि रौनक दिखाई देते, उसका कारण यह है वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, वो गोधन न्याय योजना है, वो भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना है, वो बेरोजगारी भत्ता योजना है। एकरमन के माध्यम से लगातार 5 साल में 1,75,000 करोड़ रुपया आम जनता खाता में सीधा मन डाले काम करे। सभा के अंत में जिले के सभी 6 विधानसभा के कांग्रेस उम्मीदवारों को जीत का आशीर्वाद देने जनता से अपील की और भरोसा दिलाया सभी योजनाओं का उन्हें आगे भी पूरा फायदा मिलेगा। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। इधर चुनावी तैयारी में जुटा कांग्रेस संगठन उम्मीदवारों की नामांकन रैली निकालना भूल गया। आखिरी दिन नामांकन दाखिल करने की हड़बड़ी रही। क्षेत्रीय दलों के प्रत्याशी और निर्दलीय भी बड़ी संख्या में पर्चा दाखिल करने पहुंचे। 2 दिन पहले प्रियंका गांधी की शहर में सभा होना फाइनल हुआ। 30 अक्टूबर को ही नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। सभा की तैयारी में व्यस्तता के चलते कांग्रेस संगठन अपने प्रत्याशियों की नामांकन रैली के लिए निर्वाचन विभाग से अनुमति लेना भूल गया। इसके बाद पार्टी के उम्मीदवार हड़बड़ी में अलग अलग नामांकन दाखिल करने पहुंचे क्योंकि उन्हें सभा में भी जाना था। गौरतलब है कि उम्मीदवारों की घोषणा करने से लेकर चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। बिलासपुर से पार्टी के प्रत्याशी पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, मस्तूरी विधायक कृष्णमूर्ति बांधी समेत सभी 1 महीने पहले से प्रचार अभियान में जुट गए हैं। इधर नामांकन रैली निकालने से चूके पार्टी उम्मीदवार एक एक कर आखिरी दिन रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुए। जीत के प्रति आश्वस्त शैलेश पांडे ने कहा, बिलासपुर का विकास उनकी प्राथमिकता में है। जनता ने जो उम्मीदें भाजपा से लगाई थी उसे कांग्रेस सरकार पूरा करेगी। हमने जन अपेक्षाओं में काम किया। हमने नदी, हमारी अरपा जो जीवन रेखा है उसको उस पर काम किया। शिव घाट, पचरी घाट हमने बैराज बनाए। आज पचरी घाट पे लगा, देखिए बन गया है, तैयार हो गया है। हम अरपा के दोनों तरफ बढ़िया सड़कें बना रहे हैं, सौंदर्य। हम अरपा को संरक्षित कर रहे हैं, बिलासपुर का जल स्तर बढ़ा रहे हैं। स्कूल, इनकी सरकार में 3000 स्कूल बंद हो गए थे। आज हमारी सरकार ने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम योजना चालू की है। पूरे प्रदेश में 1000 से ज़्यादा स्कूल आत्मानंद इंग्लिश मीडियम। बच्चों में कितना क्रेज़ है। मेरी विधानसभा में 14 स्वामी आत्मानंद स्कूल है। आज 9000 बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। आज बिलासपुर आगे बढ़ा। कलेक्टोरेट आए दावेदारों के नामांकन की समय सीमा खत्म होने से पसीने छूटने लगे। सभी जल्दबाजी में दिखे, पर्चा भरने पहुंचे। बिल्हा से कांग्रेस के पूर्व विधायक सियाराम कौशिक ने कहा, सभी उनके साथ हैं। टिकट वितरण को लेकर कार्यकर्ताओं में किसी प्रकार की नाराजगी नहीं है। बिल्हा पार करने के सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने 2 बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को पटकनी दिए हैं, तो पार पाने वाला सवाल ही पैदा नहीं होता। उनकी करामात, उनकी जो करनी है, उनका परिणाम उनको मिलेगा। कोई रणनीति तो बनाई? निश्चित रूप से रणनीति है। हम एक गांव के एक कार्यकर्ता को पोलिंग बूथ स्तर पर तैयार किए हैं और वो सब रणनीति बना करके चुनाव जीतने की तैयारी कर लिए हैं। बस हमारा नामांकन ओके हो जाएगा, उसके बाद हमारा रणनीति शुरू हो जाएगी। जिला विधानसभा में तीसरा विकल्प बनकर आप पार्टी उभर रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? कोई इनका जनाधार नहीं है, कोई जनाधार नहीं है। गहमागहमी के बीच ज्यादातर अपना नामांकन दाखिल करने कामयाब हुए। विकास के लिए बदलाव और जनता का आशीर्वाद मिलने का दावा किया है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। लोमड़ी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे प्रत्याशियों के बीच से एक अजीब खबर निकलकर सामने आई है, जो कि कांग्रेस से सागर सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इसी बीच मनीष त्रिपाठी ने भी जोगी कांग्रेस से अपना नाम निर्देशन पत्र निर्वाचन अधिकारियों को सौंप दिया है। इन दोनों ने ही नामांकन फॉर्म के साथ जोगी कांग्रेस का बी फॉर्म जमा किया है। दोनों ने अपने बी फॉर्म को वैध और अधिकृत बताया है। लोरमी के रिटर्निंग अधिकारी ने जांच के बाद मनीष त्रिपाठी को नोटिस जारी कर बी फॉर्म के बारे में जानकारी मांगी है, जबकि सागर सिंह बैस ने खुद के बी फॉर्म को अधिकृत बताया है। उन्होंने जोगी कांग्रेस द्वारा जारी की गई प्रत्याशियों की सूची में भी अपना नाम होने की जानकारी दी है। विधानसभा चुनाव में दावेदारी करने के लिए 21 अक्टूबर से जारी नाम निर्देशन की प्रक्रिया 30 अक्टूबर को समाप्त हो गई। इन 6 दिनों में कुल 150 लोगों ने नामांकन फॉर्म लेकर चुनाव मैदान में उतरने का निर्णय लिया है। इनमें 133 पुरुष और 17 महिलाएं हैं। सामान्य वर्ग से 10,000 रुपए और आरक्षित वर्ग से 5,000 रुपए लेकर फॉर्म दिया गया।
अंतिम दिन तक निर्वाचन आयोग को फॉर्म के एवज में निक्षेप राशि कुल 12,65,000 रुपए प्राप्त हुई है। आखिरी दिन यानी 30 अक्टूबर को भी नामांकन भरने के लिए फॉर्म लेने का सिलसिला जारी रहा। इस दिन 22 लोगों ने 1,80,000 रुपए जो है जमा कर नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किया। मस्तूरी से ससुर को टिकट मिला तो बहू ने पार्टी छोड़ दी। पूर्व विधायक दिलीप लहरिया की बहू नेहा भारती अब जोगी कांग्रेस की टिकट पर बिल्हा से चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने कहा, पार्टी ने उस पर भरोसा नहीं किया, युवाओं को चुनाव में अवसर देना चाहिए था। हालांकि उन्होंने कहा, कांग्रेस ने उनके ससुर को प्रत्याशी बनाया है, इस बात से वो नाराज नहीं है। आखिरी दिन समर्थकों के साथ पहुंचकर उन्होंने नामांकन दाखिल किया। बिल्हा से कांग्रेस के पूर्व विधायक सियाराम कौशिक चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस पार्टी से कहा गया था कि युवाओं को मौका मिलेगा, महिलाओं को मौका मिलेगा, इसलिए मैंने भी ये उम्मीद से कांग्रेस पार्टी से टिकट की मांग की थी। लेकिन युवाओं को उनके उस पार्टी से असम्मान मिला है, सम्मान नहीं मिला है, वहाँ पे जगह नहीं मिली है युवाओं को, इसीलिए मैंने उस पार्टी को छोड़कर जोगी का दामन थामा है। उन्होंने मेरे ससुर को ही वोट टिकट दिया है, तो वो युवाओं को आगे बढ़ाते, अगर युवाओं के बारे में सोचते तो वो मुझे टिकट दे सकते थे और मेरे ससुर जी का भी समर्थन रहता उस चीज़ में, लेकिन उन्होंने मुझे नेगलेक्ट किया है। खबरों का सिलसिला आपके साथ आगे बढ़ाते हैं। 17 नवंबर को होने जा रहे दूसरे चरण के मतदान को लेकर जिलों में कई तरह के सुरक्षात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग के निर्देश पर मुंगेली में भी ईवीएम और वीवीपैट को मतदान स्थल तक पहुंचाने के लिए जिन गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसे वाहनों पर जीपीएस सिस्टम से नजर रखी जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल देव ने बताया कि मतदान सामग्री की सुरक्षा को लेकर इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। चेक पोस्ट में भी सघन जांच की जा रही है। सोशल मीडिया पर भी नजर बनी हुई है ताकि उस प्लेटफॉर्म पर तथ्यहीन पोस्ट अपलोड न किया जा सके। अगर ऐसा होता है तो इलेक्शन कमीशन तत्काल कार्यवाही करेगा। कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया है जिसके माध्यम से हम 24 घंटे निगरानी रख रहे हैं। पूरे ज़िले की बाउंड्रीज पे और ज़िले के क्षेत्र में जो है निगरानी रखी जा रही है। हमारे चेक पोस्ट में लगातार निगाह रखी जा रही है। हमारे जो फ्लाइंग स्क्वाड की टीम और जो एसएसटी की टीम है, पुलिस की टीम है, उन्होंने तकरीबन 10 लाख रुपए के आसपास की राशि भी सीज करी थी और कुछ सोने के जो ऑर्नामेंट्स हैं और चांदी के आइटम भी सीज हुए थे। विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अवैध शराब बेचने और परिवहन करने वालों पर पुलिस लगातार लगाम कस रही है। रविवार को बिल्हा क्षेत्र की ग्राम नगारा डी सारदा में अवैध मदिरा विक्रेताओं के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की गई। इसमें 4 मामलों में 512 लीटर महुआ शराब और 880 किलो लाहन बरामद किया है। इस मामले में 4 आरोपियों विजय उपाध्याय, संतोष बंजारे, रोहित बंजारे और एक अन्य के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। कांग्रेस की नामांकन रैली और प्रियंका गांधी की चुनावी सभा के मद्देनजर शहर के भीतर ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया। नेहरू चौक से कलेक्ट्रेट की तरफ 4 पहिया वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया था। इसके चलते जो है जाम की स्थिति बनी रही। 2 पहिया वाहनों की लंबी कतार पुरानी कंपोजिट बिल्डिंग परिसर में लगी। जाम से बचने लोगों ने यहां से शॉर्टकट निकलना चाहा, मगर वो जाम में जो है वो फंस गए और उसका सामना किया। दोपहर 3 बजे तक यही हालात बने रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद सभी कांग्रेसी प्रियंका गांधी की चुनावी सभा में शामिल होने पहुंचे, जिसके बाद कलेक्टोरेट के सामने दोनों ओर के जो है सड़क जो है उसे लोगों के लिए खोल दिया गया। एक नजर फिर से हेडलाइंस पर। पहली बार बिलासपुर पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव ने जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस को जिताने प्रियंका ने की 8 बड़ी घोषणाएं। विधानसभा चुनाव के लिए नाम निर्देशन की समय सीमा समाप्त। 150 ने चुनाव मैदान में उतरने का बनाया मन। 17 महिलाएं शामिल। चुनाव वाहनों में लगाया जाएगा जीपीएस सिस्टम। सोशल मीडिया पर है आयोग की कड़ी नजर। और नहीं मिलता स्ट्रेचर, गोद में मरीज, चिकित्सा अधिकारी बेखबर, जिला अस्पताल का ये है हाल। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर।
हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। जिला अस्पताल में मरीजों को स्ट्रेचर व्हीलचेयर के अभाव में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घंटों इंतजार के बाद भी स्ट्रेचर नहीं मिलने से गंभीर स्थिति में लाए गए मरीजों को जो है उनके परिजन जो है गोद में उठाकर चिकित्सक कक्ष तक लेकर जाते हैं। आए दिन ऐसे हालातों से मरीजों के स्वजन जूझते हैं। कई बार सीरियस मरीज को लेकर आने वाले लोगों को इन हालातों का सामना करना पड़ता है, मगर इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। जिला अस्पताल की खराब पड़ी लिफ्ट को सुधरवाना छोड़ प्रबंधन अस्पताल के भीतर रंग रोगन का कार्य करा रहा है। अस्पताल में रखे व्हीलचेयर व स्ट्रेचर की हालत काफी जर्जर है। अस्पताल पहुंचने पर टूटे फूटे व्हीलचेयर व स्ट्रेचर में मरीजों को उनके परिजन लेकर अंदर जा रहे हैं। अस्पताल का लिफ्ट भी काफी दिनों से खराब है। इसको सुधरवाना छोड़ अस्पताल प्रबंधन दूसरी गैर जरूरी चीजों पर पैसा खर्च कर रहा है। जिला अस्पताल के उन्नयन के बाद भी यहाँ काफी असुविधा है, जिसका खामियाजा मरीज भुगत रहे हैं। सोमवार को डायलिसिस के लिए एक बुजुर्ग महिला अस्पताल पहुंची, जिसको खराब व्हीलचेयर में बैठाकर उनके परिजन अस्पताल के तीसरे माले तक ले गए। मैं अपनी पत्नी को डायलिसिस कराने के लिए लेके आया हूं और यहां पर देख रहा हूं कि काफ़ी अर्थव्यवस्था व्यवस्था काफ़ी कि नाजुक है यहाँ पे की, और हमको रेलिंग में चढ़ना पड़ता है। इस उम्र में हमारी भी सांस तकलीफ तबीयत ख़राब रहती है, और आपका इस उम्र में कि हमको यहाँ डायलिसिस कराने के लिए जा रहे हैं। रेलिंग में लिफ्ट ख़राब पड़ी हुई है, और आपका जो व्हील चेयर है, व्हील चेयर के पूरे स्थिति खराब है। 4-5 व्हील चेयर यहाँ हैं, लेकिन चारों पांचों की स्थिति खराब है। कई बार ऐसे हालात सामने आने के बाद भी अस्पताल प्रबंधन मरीजों को ले जाने में होने वाली असुविधा से बेखबर बना हुआ है। जिला अस्पताल में जितने भी स्ट्रेचर व्हील चेयर हैं, उनके चक्के खराब हैं। जरूरत है जिला अस्पताल प्रबंधन को इस ओर ध्यान देने की, ताकि अस्पताल आने वाले मरीजों को राहत मिल सके। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। उधर रतनपुर के नजदीक ग्राम मदनपुर में शक्ति फाउंडेशन के द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। लगभग 15 डॉक्टरों की टीम ने शिविर पहुंचे मरीजों की जांच कर उन्हें आवश्यक दवाइयां बांटी। रक्त परीक्षण के अलावा रक्तचाप और शुगर की जांच की गई। इसके अलावा स्त्री रोग, दंत, नेत्र और शिशु रोग विशेषज्ञ के साथ ही एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति से भी मरीजों को लाभ पहुंचाया गया। हम लोगों को निःशुल्क बहुत सारी बीमारी है, जैसे खांसी, सर्दी, जुकाम, अल्सर। इसके अलावा बच्चों की बहुत सारी बीमारी है, जिसके द्वारा विभिन्न डॉक्टर, शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टरों द्वारा आज यहाँ स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, जिसमें लोगों को जानकारी के साथ साथ निःशुल्क दवा का भी वितरण किया जा रहा है। सर, समय रहते हुए लोगों को अपना बीमारी का पता चले। जैसे गांव के कई बुजुर्ग हैं जो अकेले निवासरत हैं, समय समय में अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं, तो उनको भी यहाँ सेवा मिल रही है। तारबहाड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत डीपुपारा में रहने वाले युवक की बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई। व्यापार विहार में हमाल का काम करने वाला संतोष ध्रुव सोमवार सुबह बिजली के हीटर पर खाना बना रहा था, तभी वो है करंट की चपेट में आया और उसकी मौत हो गई। घटना के वक्त उसका बेटा साथ था, वो कुछ कर पाता तब तक काफी देर हो चुकी थी। तारबहाड़ पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच जो है शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम के बाद जो शव परिजनों को सौंप दिया गया। जिले में मिट्टी का अवैध खनन जारी है। कागजों की खानापूर्ति के लिए अवैध खनन के इक्का दुक्का प्रकरण बनाकर प्रशासन वाहवाही बटोर लेता है, मगर बड़ी मछलियों को विभाग पकड़ने में नाकामयाब है। वहीं आचार संहिता का भी फायदा इन माफियाओं के द्वारा उठाया जा रहा है। ताजा मामला ग्राम पंचायत निर्तू का है। गांव के तालाब को उत्खनन कर सुबह से लेकर रात तक मिट्टी की खुदाई और ढुलाई की जा रही है। अंधेरे का फायदा उठाकर यह गोरखधंधा तेजी से किया जा रहा है। लाइन से हाईवा यहां खड़े रहते हैं। चंद रुपयों के लालच में खनिज अधिकारी माफियाओं को संरक्षण देते हैं। जिले में मुरुम खनन पर अंकुश लगाने में खनिज विभाग नाकाम है। जगह जगह मुरुम का अवैध उत्खनन हो रहा है, उसके बाद भी विभाग के अधिकारी कार्यवाही से बच रहे हैं। जिले में मिट्टी मुरुम उत्खनन के नाम पर रोजाना नए नए मामले सामने आने लगे हैं। जिले में हो रहे सड़क निर्माण की आड़ में मिट्टी मुरुम माफियाओं का काम फैल चुका है, जिसकी जानकारी खनिज विभाग के अधिकारियों को भी है, लेकिन अवैध मुरुम खनन को अधिकारी संरक्षण दे रहे हैं। जिला मुख्यालय से लगे पंचायतों में माफिया अपना कारोबार बेखौफ होकर कर रहे हैं। आलम यह है कि सुबह हो या शाम इन जगहों पर अवैध खनन का काम बेखौफ होकर माफिया करते हैं।
इन दिनों गनियारी में सबसे अधिक मुरुम के अवैध खनन का खेल चल रहा है। बड़े बड़े जेसीबी व पोकलेन के माध्यम से खनन किया जा रहा है, लेकिन खनिज विभाग के अधिकारी इस ओर अपनी आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं। सूत्रों के अनुसार सत्ताधारियों की शह पर यह खेल यहां चल रहा है। इन माफियाओं के गुर्गे शाम होते ही यहां पर सक्रिय हो जाते हैं ताकि उनके काम में कोई बाधा न डाल सके। इस हद तक खनिज माफिया अधिकारियों के ऊपर हावी हैं कि अब वे भी यहां अपना हाथ डालने से बच रहे हैं। ऐसे में लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान विभाग को उठाना पड़ रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत हाफा में चारों ओर अवैध प्लाटिंग का खेल जारी है। निगम की सीमा से लगी इन ग्राम पंचायत में जगह जगह अवैध प्लाटिंग काट कर खरीदी बिक्री की जा रही है। कई जगह मिट्टी मुरुम से सड़क का निर्माण कर प्लाटिंग की तैयारी की जा रही है। पंचायत प्रतिनिधि भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। भूमाफिया इस कदर हावी हो चुके हैं कि उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। सभी जिम्मेदार अधिकारी इस ओर अपनी आंखें मूंदे हुए हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को वोटिंग है। आप अपना जो है बहुमूल्य अनमोल वोट जो है बिल्कुल व्यर्थ न गंवाएं। उंगली पर छाप जरूर होनी चाहिए। स्वीप कार्यक्रम के तहत प्रशासन पूरा जोर लगा रहा है कि 100% मतदान बिलासपुर का अभिमान। जी हाँ, इस स्लोगन को आप जो है अपने प्रयोग में लाएंगे और पूरे सम्मान के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसके साथ ही मुझे दीजिए विदा। आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।